आ जाओ जी। कहाँ है? चलो अगले उसमें दे दो सर। आप पूरा ना आ जाओ, थोड़े थोड़े ये पाइप पड़ा है, थोड़ी इधर आ जाओ। आपका ही आ गया और जाना नहीं है दादा। भाई जी आए हैं ध्यान जी उनसे ग्रोथ सर्टिफिकेट लेने, प्रमाण पत्र लेने, की तरफ से स्वागत है। श्री रामफल स्वरूप श्री प्रभु दयाल जी, श्री भदर सिंह स्वरूप श्री छतर सिंह जी रामपुरा गांव से, श्री विजयपाल स्वरूप श्री भोला सिंह जी रामपुरा गांव से। ऊपर देखो सारे। फोटो का एंगल भी होता है, किसी खड़े होने का सिस्टम भी होता है। ले 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 मैं शुगर और बीपी और वो कर रहे हैं। बेसिक इन्वेस्टिगेशन क्या कुछ मिल रहा है? आपने थोड़ा बहुत ही सीखा तो आपके पास आया है एक कॉमन चीज निकल के ये आई है कि 90% ऑफ द पेशेंट्स है बैक पेन और घुटनों में दर्द है। शुगर सभी को है, लगभग बीपी सभी को है। लाइफस्टाइल चेंजेस अगर उनको करवाए जाए, उनको उनके बारे में एजुकेट किया जाए तो वी कैन मेक सिचुएशंस बेटर। लेकिन एक कॉमन चीज़ जो निकल के आ रही है वो ये है, बैक पेन सबको है। लेडीज जितनी भी आ रही हैं सबको जवानी में बहुत ज़्यादा सिर पे वजन ढोने के कारण, रोटी वगैरह जो अपने गांव देहात में ले आए हैं उनके कारण कमर की नसें दब गई हैं, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है। ठीक है, वो दर्द घूम घूम के सातल में, पिंडी में, पैरों में जा रहा है। एक घुटनों में दर्द है सबके, आर्थराइटिस ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरा शुगर सबको है। ये चीज़ें निकल के आ रही है। देखो जी, आप समाज के युवा हैं और करीब हैं आप सभी, तो ये जो बता रहे हैं डॉक्टर साहब, इन चीज़ों की तरह ये हमें ध्यान देना है अपने घर में, हर घर में, तभी ये जागरूकता और इस तरह के कार्यक्रम सफल होंगे, अदरवाइज क्या कोई फायदा नहीं। ठीक है। दूसरा एक चीज़ और है, बूढ़े बुजुर्गों की समाज में युवाओं के द्वारा उपेक्षा ज़्यादा हो रही है। थोड़ा सा उनको ध्यान और प्यार अगर दिया जाए ना तो सिचुएशन और बेटर होती है। बैक पेन का कारण ये है कि सिर्फ ज़्यादा वजन ढोने के कारण, झटका लगने के कारण, थोड़ा सा झटके से वजन उठाने के कारण इस तरह की चीज़ें होती हैं। पानी वगैरह पानी से नहीं होता है। किस तरह के पेशेंट सबसे ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास? किस तरह के जोड़ों में दर्द करें और शुगर की सबसे ज़्यादा जोड़ों में दर्द शुगर की सबसे ज़्यादा होती है। इससे क्या कारण है जो ये समस्या शुगर की से जुड़ी हुई है? आपको सर बताएंगे डॉक्टर साहब। आप कहाँ से आ रहे हो? हम भिवानी से। ये स्पेस हॉस्पिटल से है, जो अपनी इस तरह की दवाइयाँ जो वो सोसाइटी को, समाज को जो है निःशुल्क जो है प्रदान कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी भाई साहब, बहुत बढ़िया। ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें, ज़्यादा पानी वाली चीज़ें, ज़्यादा ताकत वाली चीज़ें नहीं खानी आपको।
चश्मे के नंबर के ये पोर्टेबल इफेक्टोमीटर होता है, इससे चश्मे के नंबर पता चलता है। और फिर डॉक्टर साहब वहाँ पर ट्रायल बॉक्स में चश्मे की जांच करते हैं, या फिर उससे रिलेटेड या फिर बुजुर्ग वगैरह होते हैं, मोतियाबिंद की शिकायत हो, किसी को पर्दे की शिकायत होती है, तो उसके बारे में जाँचें वगैरह करवाते हैं, ठीक है, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं, जागरूकता। किस चीज़ के पेशेंट सबसे ज़्यादा पाए गए हैं यहाँ पे? सफ़ेद यहाँ मोतियाँ। पर ज़्यादातर चश्मे के नंबर के पेशेंट है, लेकिन बुजुर्गों में ज़्यादा मोतिया के पेशेंट ज़्यादा है। वही बच्चों में क्या है कि छोटे छोटे बच्चों को नंबर आ रहा है। क्या इनको जागरूक करने के लिए कोई कदम उठाया जा सकता है? जागरूक करने के लिए इनको फ़ोन कम से कम दिखाना चाहिए, और मीठा वगैरह बुजुर्गों में थोड़ा 6 महीने 3 महीने अंदर जाँच करानी चाहिए। बेटा बीमारी से बचने के लिए क्या उसके बचने पानी से बचने के लिए रोज़ ही क्या है कि समय पे तो 3 से 6 महीने के अंदर जाँचें करानी चाहिए, और जितना हो सके मोबाइल का कम उपयोग करना चाहिए, ठीक है, और जैसे हरी सब्जियाँ सलाद नहीं खाना चाहिए। और अब तक आपके पास कितनी बड़ी जाँच है? हमारे अभी पास हाँ जी, प्रधान जी, कैसे? खाना भी लगे तो टीमें बुनिए बता दिया, सौदा फल है, मैं हूँ पकड़िए, आप अगर आप लोग, आप चलाओ इस सौदा को। कुछ हो वही है जी, आंखों की जांच है, वहाँ पे चश्मे का अंदाजा रहता है, तो चश्मे का अंदाजा लगता रहता है, तो हम यहाँ बैठा के मेजर टेस्ट कर रहे हैं, चश्मे का नंबर दे देते हैं, और अगर किसी को मोतियाबिंद वगैरह होता है तो हम उनको बता के भी आपकी आँख पड़ी है, तो सिर्फ इसका बुलंद की आँखों की जांच। बाकी तो सर ने हमने बता ही दिया है कि जो 40 साल से ऊपर की उम्र के हैं उन सभी को हर 6 महीने साल में एक बार दिखाते रहना चाहिए। शुगर भी जिसको उनको भी आँखें जांच कराती रहनी चाहिए, और उनको भी साल में एक बार दिखाते रहना चाहिए, क्योंकि शुगर और बीपी दोनों के असर हमारी आंखों पे आते हैं। ठीक है जी। और किसी के मन में कोई सवाल आ रहा है तो पूछ सकते हो जी। बच्चों को तो देखो अभी जब से लॉकडाउन हुआ था तब से बच्चों को पढ़ाई आजकल ज़्यादा हो गई है, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करो कि जैसे वो गेम खेलते हैं, गाने सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, तो वो कम करना है आप लोगों। और बच्चों के हाइट के हिसाब, छोटे जो बच्चे होते हैं वो बता नहीं पाते हमें कितना दिखता है कितना नहीं दिखता, तो जो छोटे बच्चे बताने लायक नहीं है, समझदार नहीं है, उनको भी आप हॉस्पिटल दिखाइए। ठीक है, जो समझदार है वो तो देख लेगा भाई साथ वाले को दिखता है मुझे नहीं दिखता, वो कंपेयर कर लेते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं नर्सरी क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, उनको आपको दिखाना है, चेकअप कराना है कि भाई इनकी नज़र कमजोर तो नहीं है, क्योंकि अगर वो सही समय पे नहीं दिखाते हैं तो उनको दूसरी परेशानियाँ, बड़ी परेशानियाँ हो सकती है, जो आने वाले समय में ना ऑपरेशन से और ना किसी और दवाई से इलाज ठीक हो सके। तो 40 साल से ऊपर सभी को दिखाना चाहिए, और छोटे बच्चों को घर में है तो उनकी एक बार नज़र जरूर टेस्ट करा लो कि कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है। और चश्मा लगाना कोई बुरी बात नहीं है, चश्मा लगाएंगे तो नज़र टिकी रहेगी, चश्मा नहीं लगाएंगे तो ठीक है। ठीक है, 5 साल के 6 साल के बच्चों को भी हमारे इसके बारे में तो देखो फीमेल्स के लिए भी है, बच्चे माँ के पेट में होते हैं तो उनको अच्छा खाना पीना है। ठीक है, और दूसरा है उसका बच्चों की जो हाइट बढ़ती है ना जी, उम्र के हिसाब से आंखों का जो शेप और साइज बदलता है ना, उसकी वजह से भी नंबर में आता है। फास्ट फूड बंद करना है, आउटडोर गेम्स खेलने, मोबाइल की जगह बाहर खेलना कूदना है, जो आजकल हमने बंद कर दिया है कि बाहर नहीं जाना अंदर रहो, तो वो उल्टा हो रहा है, वो गलत हो रहा है। तो आपने आउटडोर गेम्स खेलनी है, और बच्चों की हाइट बढ़ती है तो साइज शेप की वजह से भी नंबर आता है। तो हाइट के इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी को एक बार चश्मा नंबर आ गया तो फिर दिखाते रहना। आगे से खींचिए।